बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मतलब ये वायरस ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, उसमें डिफिशिएंसी लाता है। इस वायरस की वजह से ह्यूमन इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उस वजह से इस वायरस को नाम दिया गया है HIV वायरस। अच्छा, ये बिलोंग टू अ रेट्रोवायरस ग्रुप। ये एक वायरस का ग्रुप है, रेट्रोवायरस। ये HIV एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ये रेट्रोवायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। अच्छा, इसमें एक एबिलिटी पाई जाती है कि ये HIV वायरस जो है ये अपना RNA DNA में कन्वर्ट कर सकता है, कैन कन्वर्ट देयर RNA इनटू DNA। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ऐसा होता है कि जो DNA होता है उससे RNA बन जाते हैं, लेकिन जब RNA से DNA बन जाता है तो उसको फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसकी अगर शेप देखा जाए तो स्फेरिकल इन शेप। ये वायरस जो होते हैं HIV, ये स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं। डायमीटर देखिए, डायमीटर इसकी जो है वो 100 नैनोमीटर डायमीटर होती है। एनवेलप्ड नॉन नेकेड वायरस। इसमें ये जो ग्रुप है वायरसेस का, ये इन्वेलप्ड वायरसेस से ताल्लुक रखता है। नॉन नेकेड वायरसेस भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक आउटर कवर मौजूद होता है लिपिड का, तो वो कवर भी उसमें होस्ट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन से अटैच किया होता है। कंटेन स्पाइक विच हेल्प देम इन बाइंडिंग विद होस्ट सेल। इसके सरफेस पे स्पाइक मौजूद होते हैं जो कि वो होस्ट सेल के साथ बाइंडिंग में हेल्प देते हैं। इस वायरस के सरफेस पे स्पाइक मौजूद होते हैं। जब ये वायरस कभी किसी होस्ट सेल से बाइंड होता है तो इस स्पाइक की मदद से बाइंड होता है। इसका कैप्सिड जो होता है, जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज करता है, वो बुलेट शेप में मौजूद होता है। उसका शेप बुलेट शेप होता है। जीनोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल RNA विद 9 जीन्स। इसके अगर जीनोम देखा जाए तो उसमें 2 आइडेंटिकल RNA मौजूद होते हैं और साथ में 9 जीन्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, इस वायरस की अगर कोर की बात की जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसमें 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम मौजूद होते हैं। एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है इंटीग्रेज और तीसरा है प्रोटीएज। हर एक एंजाइम का अपना अपना फंक्शन होता है और ये फंक्शन हम इसकी लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं। अच्छा, इसके कोर में 3 टाइप के डिफरेंट एंजाइम की बात की हमने कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरा इंटीग्रेज, तीसरा प्रोटीएज है। तो इसकी फंक्शन हम इसकी लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है टारगेट सेल। मतलब कि ये जब बॉडी में एंटर होता है तो ये कौन से सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। टारगेट सेल जो हैं इसके वो हैं CD4 T लिम्फोसाइट। मतलब ये उन इम्यून सेल को इन्फेक्ट करेगा जिनके सरफेस पे ये CD4 रिसेप्टर मौजूद हो। मतलब ये उन इम्यून सेल को इन्फेक्ट कर सकता है जिनके सरफेस पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? CD4 रिसेप्टर। अब इसकी अगर डायग्राम देखा जाए तो डायग्राम में हमने बात की कि इसके सरफेस पे स्पाइक मौजूद होते हैं। ये देखिए, ये स्पाइक है और ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। इस स्पाइक को अगर देखा जाए, ये राउंड स्ट्रक्चर, इसको केप बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बना होता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। और ये जो स्टॉक है स्पाइक का, ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बना होता है।
ये याद रखें कि इस वायरस के सरफेस पे स्पाइक पाए जाते हैं जो कि बाइंडिंग में इसकी हेल्प करते हैं। और इस स्पाइक का जो कैप रीजन है, हेड रीजन है, वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 से बना होता है और इसका जो स्टॉक होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बना होता है। ये देखिए, ये इसका इन्वेलप होता है और ये इन्वेलप ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन से अडॉप्ट करता है। अब इसकी कैप्सिड की अगर बात किया जाए, ये देखिए ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड है और ये कैप्सिड स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमेर से बना होता है। इसके अंदर 2 वायरल आइडेंटिकल आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए के 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ये देखिए, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये आरएनए के 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड हैं। अब ये सेंटर पॉइंट जो है इसको कोर कहते हैं, वायरल कोर। इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि ऊपर हमने डिस्कस की। ये देखिए एक एंजाइम, ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर है इस डायग्राम में। एक एंजाइम ये है और दूसरा प्रोटीएज ये है और तीसरा जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये है। ये 3 टाइप एंजाइम पाए जाते हैं। इसका जो कोर होता है, ये जो कोर होता है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन सिंपल प्रोटीन से बना होता है और इसको बोलते हैं P24। ये जो कैप्सिड होता है ये भी ग्लाइकोप्रोटीन 17 से बना होता है। तो ये था जी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ HIV। दोबारा देखिए, ये स्पाइक है और ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बना होता है और ये बाइंडिंग में हेल्प देता है। ये जो है ये इसका लिपिड लेयर है, एनवेलप जिसको बोलते हैं, और साथ में ये जो है बुलेट शेप स्ट्रक्चर, इसको कैप्सिड बोलते हैं और इसके अंदर ये 2 आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो ये था जी HIV का स्ट्रक्चर और डायग्रामेटिकली स्टडी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।